क्वेश्चन नंबर आपका 11 तक हो गया था। आज हम लोग 12, 13 और 14 करेंगे। एक सेकंड, बस थोड़ा सा आवाज चेक कर लिया जाए। चलिए, आवाज ठीक है। आइए, 12 में क्या बोला, हमें एक पोर्टफोलियो दिया जिसमें ए, बी और सी लिमिटेड का शेयर था, जिसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, 500 गुने 3 1500 लाख, 750 गुने 4 और 250 गुने 2, और सबका बीटा दिया। और आपसे पहला सवाल पूछा कि पोर्टफोलियो बीटा कितना होगा। काफी इजी। अगर मुझे को कहे कि पोर्टफोलियो बीटा निकालना है तो मैं तो ऐसे निकालता। पोर्टफोलियो बीटा 3 लाख गुने 500, अब ऐसा बात है 3 इंटू 500, कितना बीटा था इसका 1.40। उसके बाद दूसरा वाला 4 लाख शेयर 750 का बीटा कितना था 1.20। 4 लाख शेयर 750 का एक शेयर, बीटा कितना था 1.20। थर्ड, सी लिमिटेड का 2 लाख शेयर 250 रुपये पे, बीटा कितना 1.60। डिवाइड क्या करता मैं 3 गुने 500, वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट, तो वैल्यू है जो इन्वेस्टेड अमाउंट है उससे डिवाइड कर देता। 4 गुने 750 प्लस 2 गुने 250। अगर आपके हाथ में कैलकुलेटर हो तो ये करना काफ़ी इजी होता है। हमारे पास तो ये वाला कैलकुलेटर है, हम लोग इसी पे ट्राई करते हैं। 3 गुने 500 1500 लाख, और ऊपर बीटा से मल्टीप्लाई करने में कितना हो जाएगा 1.40, 2100 लाख। ठीक है, प्लस 4 गुने 750, 3000, 3000 नीचे होगा, गुने 1.20 3600। ठीक है, प्लस 2 गुने 250 500 होगा, वैसे बात है 2 गुने 250 500 लाख इंटू 1.60, बीटा उसका 800। तो कितना हो गया ऊपर में 2100 प्लस 3600 प्लस 800, 6500। नीचे कितना हो गया 1500 प्लस 3000, और वैसे बात है 5000। तो बीटा कितना होगा 6500 भागे 5000, 1.30। अपना फर्स्ट का आंसर आ गया। ठीक है, अब हम पोर्टफोलियो को एक तरफ मान लेंगे, एक तरफ मान लेंगे, उसका बीटा 1.30। कोई दिक्कत। क्वेश्चन आगे क्या बोलता है, क्वेश्चन आगे बोलता है कि कितना रिस्क फ्री सिक्योरिटी। तो रिस्क फ्री सिक्योरिटी का तो बीटा क्या होता है 0। बीटा क्या होता है, बीटा इक्वल्स टू 0। ठीक है, बोल रहा है कितना रिस्क फ्री सिक्योरिटी आप एक्वायर करिएगा कि आपका जो बीटा है वो 0.91 हो जाए। और इसके लिए आपको डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो का, मैं जो आपने 5000 लाख इन्वेस्ट कर रखा है, 5000 लाख जो इन्वेस्ट कर रखा है, इसी में कुछ एबीसी में से प्रोपोर्शनेटली आपको डिसइन्वेस्ट करना होगा, और उसके बाद उस अमाउंट का रिस्क फ्री सिक्योरिटी एक्वायर करना होगा, ताकि आपका बीटा क्या हो जाए
0.91 हो जाए। क्वेश्चन ये भी कर सकता था कि एडिशनल रिस्क फ्री सिक्योरिटी कितना एक्वायर करना होगा, तो हम लोग दोनों पॉइंट से सॉल्व करेंगे। एक तो हम लोग देखेंगे डिस्पोज ऑफ वाला कि इसमें ए बी सी को कितना डिस्पोज ऑफ किया जाए और उस वैल्यू का रिस्क फ्री सिक्योरिटी एक्वायर किया जाएगा। ठीक है, एक चीज होगा कि कितना एडिशनल रिस्क फ्री सिक्योरिटी एक्वायर किया जाए। तो क्वेश्चन का दो पार्ट बनेंगे। हाँ, तो क्वेश्चन साहब से पूछा नहीं, पर आप चाहें तो क्वेश्चन ये भी हो सकता था कि एडिशनल रिस्क फ्री सिक्योरिटी एक्वायर कितना किया जाए कि आपका जो बीटा है 0.91 हो जाए। तो ये वाला क्वेश्चन जब आता है एडिशनल वाला, तो वो इजी होता है सॉल्व करना। पर जब डिस्पोज ऑफ का बात आता है तो स्टेप बढ़ जाता है, क्योंकि हमको ए बी सी में से कुछ अमाउंट बेचना पड़ता है, कुछ शेयर बेचना पड़ता है, और उसके बाद हमें एक्वायर करना पड़ता है रिस्क फ्री। तो आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम पोर्टफोलियो को एक एक सिक्योरिटी मान लेंगे। ये जो अपना पोर्टफोलियो था उसको हम एक सिक्योरिटी मान लेते हैं, और हम मानते हैं लेट द इन्वेस्टमेंट इन क्या होगा बताइए, या तो पोर्टफोलियो या रिस्क फ्री, जो कोई चाहिए उसको पी मान सकते हैं, हम एक्स मान सकते हैं, वाई मान सकते हैं, जेड मान सकते हैं। लेट द इन्वेस्टमेंट इन, सॉरी, लेट द वेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन पोर्टफोलियो बी पी। अगर हम पी मान ले और हमें पोर्टफोलियो का बीटा पता है 1.30 है, 1.30 है, तो ऑब्वियस सा बात है P इंटू 1.30, ये तो हो गया एक। दूसरा, अब जो ये पोर्टफोलियो 2 बना, मान लीजिए पोर्टफोलियो 2 बनाया आपने, ठीक है, पोर्टफोलियो 2, उसमें क्या होगा सर, एक जो सिक्योरिटी है वो है पोर्टफोलियो 1 और एक है रिस्क फ्री। सर पोर्टफोलियो 1 का आप वेट बोल रहे हैं कि P है, तो रिस्क फ्री का वेट कितना होगा, ऑब्वियस सा बात है 1 माइनस पी। अगर इसका बीटा 1.30 है तो इसका बीटा कितना है 0, इसका बीटा कितना है 0। और अब आपको अगर 0.91 पे पहुंचना है, ऑब्वियस सा बात है आपका कहना है कि पोर्टफोलियो 2 का बीटा कितना चाहिए, बोल रहा है 0.91। तो मेरे पास सर आंसर तो अवेलेबल है कि 0.91 होना चाहिए, और इसका वेट जो है रिस्क फ्री का 1 माइनस पी, और उसका बीटा कितना है 0। तो हमें पता चलेगा कि P इंटू 1.30 इक्वल टू 0.91। तो P इक्वल्स टू 0.91 बाई 1.30। इसका मतलब ये कितना आ जाएगा, 0.91 डिवाइड बाई 1.30, 70%। मतलब पोर्टफोलियो 1 में अगर हम मान ले कि हमारा वेट कितना है 70%, तो रिस्क फ्री में हमारा वेट कितना हो जाएगा 0.30%, 30%, 30%। अगर 70% वेट है पोर्टफोलियो 1 का, तो रिस्क फ्री का वेट होगा 30%। क्वेश्चन कहा था कितना डिस्पोज ऑफ करे पोर्टफोलियो 1 को, कितना डिस्पोज ऑफ करे पोर्टफोलियो 1 को कि हम पहुंच जाएं रिस्क फ्री कितना एक्वायर करने जानने के लिए। ठीक है, कितना डिस्पोज ऑफ करे पोर्टफोलियो 1 को। तो पोर्टफोलियो 1 में अभी इन्वेस्टमेंट कितना था 5,000 लाख। क्या समझे, अभी इन्वेस्टमेंट कितना था, तो 5,000 लाख अभी इन्वेस्टमेंट था, किसमें, पोर्टफोलियो 1 में। कोई दिक्कत। अब अगर एडिशन का बात करें तो काफी इजी होता है, हम बोलते हैं 5,000 डिवाइड बाई 0.70, क्योंकि 70% रिप्रेजेंट कर रहा है पोर्टफोलियो 1 का। और पोर्टफोलियो 1 में हमने 5,000 लाख लगा रखा है, और ये 70% रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हम निकालते तो निकल के आता 5,000 भागे 70%, तो 7,142 लाख। इसका मतलब हमें रिस्क फ्री एडिशनल जो एक्वायर करना होता वो 2,142 लाख एक्वायर करना होता। अगर हम इतना रिस्क फ्री एक्वायर कर लेते तो मेरा पोर्टफोलियो का बीटा 0.91 हो। ये एडिशनल वाला पॉइंट ऑफ व्यू, जो हमारा क्वेश्चन ये नहीं था, हमारा क्वेश्चन कुछ और था। अगर क्वेश्चन ये होता कि एडिशनल रिस्क फ्री सिक्योरिटी कितना एक्वायर करना होगा, तो आंसर ये होता। कैसे, सिंपल है,
सर पोर्टफोलियो का कितना है 0.70, वहां सर इन्वेस्ट कितना था सर 5,000 लाख, उसका बीटा कितना था 1.30, कोई दिक्कत। दूसरा का कितना आएगा सर 2,000, 0.30 सर वेट था, उसमें कितना इन्वेस्टमेंट था 2,142 था कि नहीं। तो खैर ये पॉइंट, रुक जाओ एक सेकंड, गलती हो गया थोड़ा सा, बनाओ। सर एक है पोर्टफोलियो 1, ठीक है, और एक है सर रिस्क फ्री। सर पोर्टफोलियो 1 में 5,000 लाख, पोर्टफोलियो 2 में 2,142 लाख। सर इसका बीटा है 1.30, इसका बीटा है 0। जरा मल्टीप्लाई करिए, इधर निकालिए, 5 लाख गुने 1.30, 5,000 गुने 1.30, 6,500, और ये हो जाता है 0, और ये कितना हो जाता 7,142। तो बीटा कितना होता सर 6,500 भागे 7,142। जरा निकाल के देखिए बीटा कितना आता है, 6,500 भागे 7,142, 0.91। देखा बीटा 0.91 हुआ कि नहीं हो गया। अगर क्वेश्चन ये कहता कि एडिशनल कितना अक्वायर करना है, अगर क्वेश्चन चल रहा है ना, तो कोई दिक्कत। इन क्वेश्चन कह रहा है कि हमें पोर्टफोलियो 1 कितना डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा, मतलब ए बी सी में से कितना डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा। मतलब मेरे पास जो पैसा है वो 5,000 लाख ही है। इस केस में ये 5,000 लाख मेरा 100% इन्वेस्टमेंट को कर रहा है कि हाँ मेरा 100% इन्वेस्टमेंट कितना अमाउंट हो सकता है सर 5,000 लाख। तो इसी पैसे में से मुझे रिस्क फ्री भी सर एक्वायर करना है। तो अब अगर ऐसा मान लिया जाए तो उस केस में मुझे डिस्पोज ऑफ करना है, डिस्पोज ऑफ करना वो कितना होगा। तो सिंपली सर कहेंगे कि हम 5,000 लाख, अब मेरा 100% अगर बता रहा है कि 5,000 लाख मेरा 100% है, तो उसका 70% अगर मेरा पोर्टफोलियो में रहेगा, तो पोर्टफोलियो में कितना रहेगा 3,500 लाख। इसका मतलब मेरा रिस्क फ्री में कितना रहेगा सर 1,500 लाख, ठीक है। पर अब ए बी सी में से कितना कितना शेयर निकाले कि ये 1,500 लाख रुपया निकल पाए और यहां इन्वेस्ट हो जाए, क्या समझे। तो कितना कितना निकाले, तो वो प्रपोर्शन होगा आपका, ये जो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट था 1,500, 3,500, ये रेशियो कौन सा आ रहा है, ये रेशियो कौन सा आ रहा है। तो ये रेशियो आप देखिएगा तो ये आएगा 500 से डिवाइड करिएगा कितनी बार में कट जाएगा, ये कट जाएगा 6 बार में, और ये एक बार में 3:6:1। इस रेशियो में अगर डिस्पोज ऑफ करेंगे, इस रेशियो में डिस्पोज ऑफ करेंगे, ऑब्वियस सा बात है। चलो निकालिए क्या होगा। तो यहां डिस्पोज ऑफ करेंगे कितना 1,500 इन्वेस्टमेंट था पहले से, भागे 10 गुने 3, यहां पर कितना था 3,000, भागे 10 गुने 6, यहाँ कितना था 500, भागे 10 गुने 1। ये डिस्पोज ऑफ कितना हो गया सर, ये कट गया बचा 150, 150 गुने 3 सर कर सकते हैं 450 लाख, यहाँ डिस्पोज ऑफ होगा। यहाँ करेंगे सर कट जाएगा ये 3 3 6 18, ठीक है 1,800 लाख। सॉरी निकाल लीजिए एक बार, 3,000 भागे 10 गुने 6,
1800 लाख हो गया यार, कुछ गलती हो गया क्या? एक सेकंड रुक जाइए। अच्छा, वही तो किया जा रहा है। रेशियो गलत ले लिया क्या हमने? एक सेकंड रुक जाइएगा। 30%, 60%, 10%, ये तो ठीक है हमारा, जा तो वही रहा है। कैसे कैसे हो रहा है? 1500 लाख रिस्क फ्री में जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। डिस्पोज ऑफ के केस में 30% जाएगा। 1500 लाख के तो इन्वेस्टमेंट था। 450, ये आपका 900 आया। कैसे यार, 900 कैसे ले आया? 3000 का 60%। अठारह सौ पहुंच जा रहा है। इसको देख लेते हैं एक सेकंड के लिए। ये 50 लाख पे चला जाएगा। इस वाले में क्या गलती हो रहा है हमसे, जरा देख लिया जाए एक बार। इन्वेस्टमेंट था 1500, 3500। अब ऐसा बात है, 1500 भागे 3 और कटेगा, 3000 भागे 500 6 में कटेगा। ठीक है। रेशियो है 3:6:1, या वेट का बात है 30:60:10। तो 60% 3000 का कभी भी 900 कैसे हो सकता है? हुँ? ये तो होना ही नहीं चाहिए। 1800 आ रहा है। नंबर ऑफ शेयर्स ले लिया क्या वो? ऐसा कैसे कर सकता है? कुछ तो गड़बड़ है। 1500 लाख रिस्क भी चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं है। पर डिस्पोज ऑफ करने जाएगा तो अगर रेशियो यूज करेगा 0.30, 0.60, 0.10 ऑफ टोटल, अच्छा टोटल, सॉरी, समझ गया। हाँ, गलती यहाँ पे क्या हो गया, समझिएगा फिर से, कि ये पॉइंट ठीक था। अब ए बी और सी से निकालना है, तो वो जो 10 निकाला वो तो 5000 भागे 10 है ना यार। वो तो 5000 का था ना। ये जो रेशियो हमने निकाला, ये किसके लिए निकाला था? 5000 के लिए। लेकिन हम लोग सिक्योरिटी के स्पेसिफिक वैल्यू से करने लगे, इसलिए गलती हो गई। एग्जाम में भी ध्यान रखिएगा, जब हमने वो रेशियो किस पे निकाला था, ये जो हमने रेशियो निकाला, कहाँ गया? 3:6:1, ये रेशियो किसके लिए आया? 5000 लाख के लिए, ठीक है, 5000 लाख के लिए। तो रिस्पेक्टिव सिक्योरिटी से थोड़ी डिवाइड करेंगे, 10 रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? 5000 लाख। अब होगा 5000 भागे 10 गुने 3, 5000 भागे 10 गुने 6, 5000 भागे 10 गुने 1। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा 1500। ये आपका हो जाएगा, बढ़ गया। क्या कर रहा है? 0.30, फिर भी तो नहीं होगा यार, कैसे किया है?
हम्म? इस वाले पॉइंट पे जब डिस्पोज ऑफ का बात कर रहा है, अच्छा, ओके 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 ओके, आइए समझिए वो क्या किया। इस अमाउंट को सिर्फ बाहर निकालना है ना, तो इस अमाउंट के लिए उसने रेशियो दिया है आपको 3:6:1। तो ए से कितना निकलेगा, तो 1500 का 30%। बी से कितना निकलेगा, तो 1500 का 6%। और सी से कितना निकलेगा, तो 1500 का 10%। ठीक है, 30, 60 और 10%। अब समझिएगा, 1500 भागे 10 गुने 3, 1500 भागे 10 गुने 6, 1500 भागे 10 गुने 1। ठीक है, ये कट गया 450 लाख, यहां से निकला। ये कट गया 900 लाख, यहां से निकलेगा। और ये कट जाएगा 150 लाख, यहां से निकलेगा। ठीक है, अब देख लीजिए आप बीटा निकाल के एक बार फिर से। 450 लाख वहां से निकल गया, तो पहले कितना अमाउंट था वहां पे इन्वेस्टमेंट, 1500 लाख था। ठीक है, तो 450 निकल गया, तो वहां कितना बचा, 1050 लाख। क्या समझे? या फिर अब बीटा निकालना भी चाहे सिंपली से निकाल सकते हैं। पोर्टफोलियो 1 का वैल्यू है 3500, और सर रिस्क फ्री का वैल्यू है 1500। सर इसका बीटा है 1.30, इसका बीटा होता है 0। तो मल्टीप्लाई करिएगा सर, तो 3500 गुने 1.30 कितना आया, 4550। ये हुआ 0, तो ये टोटल कितना हो गया, 4550। ये कितना हो गया, 5000। सर निकालिए, 4550, 4550 भागे 5000। तो ये देखिए 0.91 आ गया कि नहीं आ गया, आया समझ में? तो ये ध्यान रखिएगा। देखिए एडिशन वाले में कोई दिक्कत नहीं है, ऐड क्या करना है इजीली निकल जाता है। पर जब बात आता है डिस्पोज ऑफ का, तो गलती हम क्या कर रहे थे बार बार, कि हम या तो उसका बेच लिया 5000 का बेच लिया, वो बात ही नहीं था। निकालना क्या था, ये निकालना था। ये निकलेगा किस रेशियो में, इस रेशियो में ये बाहर निकल जाएगा। ये रेशियो कौन सा है, जो अमाउंट रिस्पेक्टिवली इन्वेस्टेड है एबीसी में, उसका रेशियो है 3:6:1। कहने का मतलब 1500 लाख, 3000 लाख, और लास्टली 500 लाख। इस रेशियो में ये 1500 निकलेगा। आया समझ में? ये चीज ध्यान रखिएगा अगर वो बात करता है डिस्पोज ऑफ का। समझ गए? अब जो क्वेश्चन का आय का पार्ट था उस पर आते हैं। अब क्या हुआ, नंबर ऑफ शेयर निकल गया अपना। वैसे बाद जब वैल्यू निकल गया, वैल्यू निकल गया था आपका, तो इसको बस डिवाइड कर दीजिएगा मार्केट प्राइस से, मार्केट प्राइस से, मार्केट प्राइस से, तो अपने आप आपको दे देगा नंबर ऑफ शेयर। तो वो तो आप निकाल लीजिएगा। अब आया नंबर ऑफ निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट, कितना बॉट या सोल्ड करना पड़ेगा। ऑब्वियस सा बात, ये लॉन्ग पोजीशन है। ठीक है, ये क्या है, लॉन्ग पोजीशन। तो ये क्या होगा, सोल्ड होगा, सेल होगा, शॉर्ट होगा, तभी तो हेज होगा, उल्टा पोजीशन। ये तो काफी इजी है सर। वैल्यू ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या है, 8125 गुने 200, 8125 गुने 200। सर वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो टू बी हेज क्या है, 5000 लाख, उसका बीटा कितना है 1.30। बस तो निकाल लीजिए, 5000 लाख गुने 1.30 डिवाइड बाई 8125 डिवाइड बाई 200, कितना आ गया। अब ये लाख में है, ठीक है, आंसर लाख में है। या फिर रुकिए एक सेकंड, ऊपर 5000 लाख है, पहले ऊपर ही सही करिए, ये तो आंसर सही नहीं आएगा आपका। ये सही कर लीजिएगा, 5000 लाख है ऊपर ना, गुने 1 लाख, ये है, इंटू 1.30 डिवाइड बाई 8125 डिवाइड बाई 200।
तो 400 कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट करेंगे तो निफ्टी के थ्रू हेज कर सकते हैं। पहले हमने रिस्क फ्री के थ्रू हेज किया, अब निफ्टी के थ्रू हेज कर रहे हैं। कितना? 400 कॉन्ट्रैक्ट। आया समझ में? ठीक है, 400 कॉन्ट्रैक्ट। अब समझिएगा, ये 400 कॉन्ट्रैक्ट तो तब ना सर जब आप फुल्ली हेज करना चाह रहे हैं, फुल्ली हेज करना चाह रहे थे। ठीक है, मतलब अगर कुछ भी चेंजेस आए पोर्टफोलियो में, अगर पोर्टफोलियो नीचे गिरे तो हमको फ्यूचर बचा ले, और अगर फ्यूचर में लॉस हो तो हमको पोर्टफोलियो बचा ले। ये तो ये कंडीशन हुआ। क्वेश्चन क्या कहा था आपको सर? बीटा यहाँ पे लाने के लिए। तो उस केस में क्वेश्चन आगे एक्सटेंड हो जाता है और इस फॉर्मूले में बस यहाँ पे जो रिक्वायर्ड बीटा है वो लिखा जाएगा। अब एक बार फिर से निकालिए कितना कॉन्ट्रैक्ट होगा। सर पहले तो 1.30 माइनस 0.91, ये सर 0.39 आया। ठीक है, 0.39 ये है 5,000 गुने 1 लाख गुने 0.39 डिवाइड बाई 8,125 डिवाइड बाई 200। अब कितना आया? अब सर 120 कॉन्ट्रैक्ट आया। तो अगर बीटा यहां तक लाना है तो 120 कॉन्ट्रैक्ट, और अगर बीटा जीरो कर देना है फुल्ली हेज, बीटा जीरो करना मतलब हुआ है क्या? समझिए, फुल्ली हेज का मतलब सर बीटा जीरो हो जाता है। कैसे? क्योंकि दोनों मार्केट एक दूसरे को नलीफाई करने में लग जाता है, फिर सेंसिटिविटी खत्म हो गया, ये जाएगा उधर वो जाएगा उधर, अपने आप को मैनेज करते रहेगा दोनों। समझ में आया? मैंने एक तरह से बीटा जीरो करना होता है, यहाँ पे बीटा 0.91 करना था। कोई दिक्कत? समझ गए? तो हम 120 कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अगर हमने 120 कॉन्ट्रैक्ट किया तो पूछा था वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो बीटा क्या होगा? निफ्टी में 2% राइज हुआ। अगर निफ्टी में 2% राइज हुआ तो पोर्टफोलियो का बीटा क्या होगा? ये निकालने का सिंपल तरीका है, हमने शॉर्ट पोजीशन लिया था निफ्टी में। हमने क्या लिया था? शॉर्ट पोजीशन। ये राइज हो गया, इसका मतलब निफ्टी में तो लॉस हो गया होगा। तो निफ्टी में कितना लॉस हुआ होगा? जरा निकालिएगा, निफ्टी में कितना लॉस हुआ होगा? अगर फ्यूचर का लॉस निकाले कितना हुआ, एक बार फ्यूचर का लॉस निकालिए, कितना लॉस होगा? फ्यूचर का लॉस हो जाएगा सर, 120 कॉन्ट्रैक्ट था, ऑब्वियस सा बात है सर। एक कॉन्ट्रैक्ट 8,125 रुपया का था कि नहीं? 120 कॉन्ट्रैक्ट था और एक कॉन्ट्रैक्ट 8,125 गुने 200 रुपया का था। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? सर निफ्टी में 2% राइज हुआ, इसका मतलब 2% ही लॉस हुआ है हमारा, ये हमारा लॉस हो गया। कितना लॉस हुआ फ्यूचर में? 120 गुने 8,125 गुने 200 गुने 2%, सर 39 लाख का लॉस हुआ है फ्यूचर में। ये लॉस कहां से वसूलेगा? पोर्टफोलियो से वसूलेगा। पोर्टफोलियो से वसूलेगा, ऑब्वियस सा बात है, कैश देना होगा ना। तो हमारे पास 5,000 लाख ही है, तो उसी में से बेच के देंगे। अगर उससे देना होगा तो 5,000 लाख से घट जाए 9 लाख, लेकिन उसके पहले मेरा पोर्टफोलियो का पोजीशन क्या रहेगा? तो अभी आपको बताया था कि अगर बोल रहा है परसेंटेज चेंज इन पोर्टफोलियो कितना होगा, जरा एक बार बताइएगा। वो होगा बीटा ऑफ पोर्टफोलियो इनटू परसेंटेज चेंज इन मार्केट, यही ना होगा? हुआ कि नहीं? तो परसेंटेज चेंज इन पोर्टफोलियो सबसे पहले अभी अभी ये लॉस के माइनस करने के पहले का आंसर निकाल रहा है। तो सर वो गया था अपना 2%, अब बीटा अपना 1.30 था, तो ये जाएगा कितना? आप जरा निकालिएगा, ऑब्वियस सा बात है ये जाएगा 2.60%। अब इसका मतलब मेरा वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो 5,000 लाख से बढ़ के कितना हो जाएगा? जरा बताइएगा। सॉरी सॉरी, गलती हो गया, +2.60%। ठीक है,
5,000 प्लस 2.60%, 5,130 लाख। आया समझ में? कोई दिक्कत? अब समझिएगा, इस 5,130 लाख में 89 लाख का लॉस तो माइनस होगा ना, तो क्या हो जाएगा? तो मेरा वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो आफ्टर सेटलमेंट ऑफ फ्यूचर लॉस कितना हो गया? निकालिए। 5091। तो परसेंटेज चेंज इन पोर्टफोलियो कितना होगा? तो सर 5,091 हो गया 5,000 से, कितना आया जरा निकालिएगा। वन 1.82%। और सर परसेंटेज चेंज इन मार्केट दिया हुआ था, तो बीटा कितना होगा ये होने के बाद? सर ये है परसेंटेज चेंज इन पोर्टफोलियो। सर परसेंटेज इन मार्केट कितना है? 2%। 2%। हाँ सर उल्टा लिखा गया, इस फॉर्मूला को आप उल्टा करिए, बीटा क्या होगा? हाँ सही था, नींद आ रहा लग रहा है, सही बोल रहा हूँ। परसेंटेज चेंज इन पोर्टफोलियो बाय परसेंटेज चेंज इन मार्केट, ये कितना था सर? 1.82। ये कितना था? 2%। कितना आ गया जरा निकालिए तो। 1.82 डिवाइड बाई 2, क्या 0.91 हुआ कि नहीं हुआ? तो अगर हम 120 कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरा पोर्टफोलियो का बीटा 0.91 पे टिक जाएगा, चाहे जो। ठीक है, मार्केट किधर भी मूव करे, अगर मार्केट डाउन जाता तो भी यही चीज होता, अगर मार्केट डाउन जाता तो भी यही आता, मेरा बीटा 0.91 ही आता। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो इस तरह के क्वेश्चन में आपका जो काम करता है वो ये वाला फॉर्मूला है, जो कि बेसिकली तोड़ा गया किस फॉर्मूला से? परसेंटेज चेंज इन मार्केट इनटू पोर्टफोलियो बीटा इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन पोर्टफोलियो। इसी को तोड़ के बनाया गया है और इसी पे क्वेश्चन पूरा सॉल्व होता है। कोई दिक्कत? आप चाहें तो इसको ऐसे भी प्रूफ कर सकते थे कि मेरा पोर्टफोलियो का हिस्सा कितना हुआ। तो सर पोर्टफोलियो 1 का अगर बात करें तो वो मेरा हो जाएगा सर 5091 पे आ गया, और बेस्ट बात है। ठीक है, और ये जो सर मेरा था कौन, जो लिया था हमने निफ्टी, वो क्या कहता, सेल किया था, सेल किया था, तो उसका पोजीशन और उसका वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद इसका बीटा हमेशा बन ही रहेगा, और बेस्ट बात है। उसका सॉल्व करना लेकिन थोड़ा लेंदी हो जाता है, थोड़ा समझने में कंफ्यूजन होता है। सॉल्व वैसे भी कर सकते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट होगा। ठीक है, पोर्टफोलियो का बीटा वैसे निकालने का कर सकते हैं। पोर्टफोलियो 1 का बीटा 0.91 आ जाएगा, कैसे सर? 5,091 गुने 1.30 और फिर उसको लेकर करेंगे, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। या फिर सिर्फ सिक्योरिटी का ही लेकर कर लेंगे, ABC का घटा करके, वैसे भी कर सकते हैं। और क्यों कंफ्यूज करना अपने आप को, जब अपने आप को ये पता है फॉर्मूला, इसी से सॉल्व करने का। क्या समझे? ये चीज निकालने का बस। क्या हुआ? फ्यूचर में लॉस हुआ कि गेन हुआ? अगर गेन होता तो पोर्टफोलियो का पोजीशन, ऑब्वियस सा बात है, ये अमाउंट आता और इसमें फिर वो गेन जुड़ जाता, और ये डाउन जाता उस केस में। क्यों? पोर्टफोलियो में लॉस होता, क्यों? तो मेरा पोजीशन शॉर्ट था, इसमें गेन कब होता? अगर वैल्यू डाउन जाता, अगर वैल्यू डाउन जाता तो इसका वैल्यू भी डाउन जाता, ताकि ये तो पोर्टफोलियो था, यहाँ तो पोजीशन बाई था ना, यहाँ पोजीशन क्या था? बाई। और बाई डाउन जाने पे क्या होता? नीचे गिरता। तो उस केस में फिर हमारा 0.91 पे हो गया। क्या चला गया? समझ में आया? कोई दिक्कत?
ये क्वेश्चन समझ गया, 1 2 3 4 5। अब यहां पर है 8 सिक्योरिटी, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर इन्वेस्टर 20% पर एनम कंटिन्यूअसली कंपाउंडेड। इन्वेस्टर फियर फॉल इन प्राइजेस, इन्वेस्टर को लग रहा है प्राइस गिर सकता है, तो वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लेने के मूड में है, इसलिए वो अप्रोच किया एडवाइस के लिए कैसे करे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। द करेंट निफ्टी वैल्यू दिया हुआ है, मैंने अभी का स्पॉट निफ्टी का दिया हुआ है, ये 25 में होता है, मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट में कम से कम 25 तो निफ्टी रहेगा, यूनिट रहेगा। फ्यूचर फॉर में ये रेट पे चल रहा है, फ्यूचर फॉर जून ये रेट पे चल रहा है, ये है एक्चुअल रेट, ये है एक्चुअल रेट, इस पे चल रहा है मार्केट में। आपको क्वेश्चन क्या बोला, बोला थ्योरेटिकल वैल्यू निकालो, ठीक है। बीटा ऑफ पोर्टफोलियो निकालो, तो ये तो निकाल ही लोगे बीटा ऑफ पोर्टफोलियो, बीटा ऑफ पोर्टफोलियो निकाल लोगे, कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल लोगे ना, कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो बीटा ऑफ पोर्टफोलियो तो निकल जाएगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें सर वही तरीका यूज किया जो आप शुरू में बता रहे थे, 1.102। जहां तक बात है थ्योरेटिकल वैल्यू को निकालने का, तो आओ उसमें समझने के लिए एक टॉपिक है। थ्योरेटिकल वैल्यू का जहां तक निकालने का बात आया, तो ये है एक्चुअल रेट, कॉन्ट्रैक्ट तो इसी पे होगा, कॉन्ट्रैक्ट इसी पे होगा। जो नीचे वाला क्वेश्चन है, जो पोर्टफोलियो हेज करने वाला क्वेश्चन है, उसमें कॉन्ट्रैक्ट तो इसी रेट पे होगा, ध्यान रखना, क्योंकि ये एक्चुअल रेट है। थ्योरेटिकल रेट तो हम लोग निकालते हैं इसलिए कि बस हमें जानना होता है, थ्योरी मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है थ्योरेटिकल रेट में क्या क्या वैल्यू आएगा, और उसमें वो बोला है कि मई वाले का रेट भी निकालो और जून वाले का रेट भी निकालो, तो दोनों केस में स्पॉट तो सेम होगा, खाली मंथ ही चेंज होगा ना। एक हो जाएगा आपका, आज कौन सा दिया गया था, किस मंथ में ये खड़ा था, अप्रैल में, तो एक तो 2 महीने का हो जाएगा अप्रैल मई, और एक हो जाएगा अप्रैल मई जून 3 महीने का, क्या समझे, कोई दिक्कत, एक 2 महीने का एक 3 महीने का, यही फर्क होगा ना खाली। और 20% कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग है। तो अगर हम बात करें कि फ्यूचर रेट एफ मई का क्या होगा, सर स्पॉट रेट तो यही रहेगा, नो डाउट, इंटू सर ई आर टी करेंगे, तो ई तो सर कांस्टेंट होता है, आर कितना है 20%, टी कितना है सर 2 महीना, क्या समझे, तो 8,500 गुने ई करोगे तो निकालो कितना आया ये, 0.20 इंटू 2/12, 0.0333, ठीक है, 4 डिजिट तक हम लोग ले लेते हैं। सर अब ये 0.3333 कैसे निकाले, तो अब देखें ई का वैल्यू क्या दिया हुआ है, देखें सर ई 0.03 दिया हुआ है, ठीक है, ई 0.04 दिया हुआ है, ई 0.05 दिया हुआ है, लेकिन ई 0.0333 नहीं दिया हुआ है, तो उसका वैल्यू कैसे निकाला जाए, कुछ नहीं करना, यूज करेंगे इंटरपोलेशन का, और वो काफी सिंपल टेक्निक है। हम लिख लेंगे सर ई सबसे पहले सर जो बड़ा है उसको ई 0.04 कितना है, तो 1.04081, ठीक है, कोई दिक्कत। और ई 0.03 कितना है, वो है 1.03045, तो ई 0.01 कितना होगा, निकालिए, माइनस हो गया सर, 1.04081 माइनस 1.03045 इक्वल्स टू 0.01036। अब यहाँ आता है मेन ट्रिक, मेन ट्रिक क्या, आपको क्या चाहिए, सर हमको चाहिए, ध्यान दीजिएगा, सर हमको चाहिए ई 0.0333, ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, सर हमें चाहिए ई 0.0333। अगर इसमें सर हम माइनस कर दे ई 0.03, क्योंकि अवेलेबल है मेरे पास, अवेलेबल है ना, तो हमें किसका वैल्यू चाहिए होगा, तो एक बार जरा मैथ करके देखिए,
हमेशा कैलकुलेटर का यूज करिएगा, गलती हो जाता है इस केस में, ध्यान रखिएगा। 0.333, ठीक है, 4 डिजिट, माइनस 0.03, कितना बचा सर? हमको ई 0.0033 का आंसर चाहिए, ठीक है। तो हम लिखेंगे ई 0.033 किसके बराबर होगा? 0033 किसके बराबर होगा? तो सर ये 0.01036 किसका वैल्यू है? 0.01 का है, ध्यान रखिएगा, 0.01 का है। तो इंटू 0.0033 का वैल्यू क्या होगा, निकालिए। 0.01036 डिवाइड बाई 0.01 इंटू 0.0033, इसका वैल्यू होगा 0.00342, ठीक है। यही रुक जाते हैं। अब बताइए, अगर हमको निकालना हो ई 0.033, तो अगर ई 0.03 में ई 0.033 जोड़ दे तो आंसर नहीं मिल जाएगा। तो अगर हमको चाहिए ई 0.0333, तो हम क्या करेंगे सर? 1.03045 में सर इसको जोड़ देंगे, आया समझ में? इसको जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा, निकालिए। 1.03045 प्लस 0.00342, 1.03387। कोई दिक्कत? एक बार देख लेते हैं। आ गया, देख रहे हो? आ गया ना? तो प्रॉब्लम हुआ? आया समझ में क्या तरीका है? सर एक तरीका ये भी हो सकता है कि सर ई 0.04 में अगर हम माइनस कर दे ई 0.0067, ये भी कर सकते हैं। पर ये वाला तरीका क्यों करने का, जब ये सिंपलेस्ट फॉर्म दिख रहा है हमको करने के लिए, तो ये कंफ्यूजिंग फॉर्म को क्यों यूज करोगे? सिंपल वाला यूज करो। एडिशन करना सिंपल होता है, तो एडिशन को यूज करेंगे हम लोग, माइनस वाले को नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, बड़े वाले को ऊपर लिखेंगे, इसको नीचे लिखेंगे, ताकि हमारा आंसर पॉजिटिव में रहे। यहाँ आंसर नेगेटिव में है, हाँ, लेकिन लिख रखा है पॉजिटिव में, ठीक है, लिख सकते हैं। इसको रखेंगे ऊपर, इसको रखेंगे नीचे, तब निकालेंगे आराम से। मेरा टोटली कॉन्सेप्चुअली क्लियर रहेगा सब चीज। जो कहीं कभी क्या होता है कैलकुलेटर में माइनस करने के टाइम आप होते हैं कंफ्यूज कि सर ये माइनस ये तो माइनस आ जाएगा, इसलिए हमेशा बड़े वाले के ऊपर, छोटे वाले को नीचे। ऐसे ही हम लोग जून में करेंगे और उसका वैल्यू निकाल लेंगे ई का, उसके बाद 8500 मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा आंसर, ठीक है। जून वाले का आंसर आ जाएगा, मई वाले का आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत? उस केस में हम यूज करेंगे ई 0.04 और ई 0.05 के बीच में। क्या इसका आंसर शायद 0.05 ही आ गया था मेरे ख्याल से। 0.20 गुने 3/12, तो क्या हुआ 0.05। तो वहां तो कोई दिक्कत था ही नहीं, वो तो दिया हुआ था, हम आंसर निकल गया। अब जब क्वेश्चन आगे पूछा कि हमको हेजिंग करना है, तो हेजिंग इज थ्योरेटिकल प्राइस है ना, एक्चुअल प्राइस तो ये है, एक्चुअल प्राइस तो ये है। अगर तुमको हेजिंग करना है, निफ्टी फ्यूचर को सेल करना है जून तक के लिए, तो जून का कॉन्ट्रैक्ट का एक्चुअल प्राइस क्या था? 8,850 और 25 यूनिट एगो में। अगर फुल्ली हेज करना है तो कुछ नहीं करना था, पोर्टफोलियो बीटा पता था, पता था, पोर्टफोलियो का वैल्यू पता था। पोर्टफोलियो का वैल्यू कितना था? 994 450 गुने 1.102 करोगे तो यही आएगा, 1095 832.30, 1095 832.30, ठीक है। तो हम सिंपली लिख देते हैं, अगर इस केस में 1095 832.30 भागे कितना होगा 8,850, 8,850 गुने 25, हो जाएगा आंसर, निकाल के देख लो, ठीक है। तो काफी सिंपल है, वही चीज किया, बस इसको इसको मल्टीप्लाई करके बोल रहा है कि क्या होगा, क्या होगा नहीं पता है। यही तो आया है ऊपर, बीटा कहाँ से आया है, ये इसको डिवाइड किया, अगर इसको इधर लाके मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आंसर आएगा, यही ना आएगा। अगर 50% करना है तो कुछ नहीं करना है,
वही 10,095,832.30 या फिर कहो 9,94,450 इंटू बीटा, मैंने वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो टू बी हेज जो निकालते हो उसको बस 50% से मल्टीप्लाई कर दो, मैंने बस 85% हेज करना है ना, तो वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो टू बी हेज जो निकालते हो उसको 50% से मल्टीप्लाई कर दो। अगर 200% हेज करना है, 120% हेज करना, कुछ नहीं, 1.20 से मल्टीप्लाई कर दो। वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो टू बी हेज क्या होता है? वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो इंटू बीटा ऑफ पोर्टफोलियो, काम करते। ठीक, तो ये तो काफी इजी चीज है, कुछ नहीं करना है सर। वहां पे हमें रिक्वायर्ड बीटा दिया था तो हम माइनस बीपी कर देते थे, यहाँ हमको परसेंटेज दे दिया है सर रिक्वायर्ड बीटा की जगह, तो हम परसेंटेज को बस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, जितना वैल्यू हेज करना है उसमें मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, हो गया। अब जो मेन क्वेश्चन है वो है 14 नंबर, और ये ऐसे जो ये बनाया है ना, यही चीज एक्चुअल में मार्केट में होता है, ये है रियल क्वेश्चन। इनिशियल मार्जिन जमा होता है, मेंटेनेंस मार्जिन मेंटेन करना होता है, उसके नीचे आने पे वापस इनिशियल मार्जिन लाना होता है, ऐसे काम करता है रियल मायने में फ्यूचर मार्केट। ये है असली क्वेश्चन। अब तक जितना क्वेश्चन पढ़े वो सब थ्योरी था, रियल मार्केट में कुछ काम नहीं करता, वो सब टोटली थ्योरी था। ये लेकिन एक्चुअल चीज है, ये काम करता है मार्केट में, मार्केट ऐसे ही काम करेगा तुम्हारा, ये तुम्हारा रियल चीज है, इसको समझोगे बहुत अच्छा लगेगा। और ये क्यों अच्छा लगेगा? तो ये तुमको काम देगा आगे काची में, एडवाइस देने में, किसको? क्लाइंट, ठीक, और उसको देगा काम, या खुद को काम देगा, ठीक है। अब इनिशियल मार्जिन निकालने का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो फॉर्मूला है डेली एब्सोल्यूट चेंज प्लस जो स्टैंडर्ड डिविएशन होने वाला है इंटू 3, तिगुना, ठीक है, जो स्टैंडर्ड डिविएशन उसका तिगुना। तो क्वेश्चन में तुमको दिया रहेगा, देखो ये हमको दिया प्राइस क्या चेंज हो रहा है, इसमें हाई लो से कोई मतलब नहीं है, हमको क्लोजिंग कब हुआ उससे मतलब होता है, ये पूरा डाटा रिलेवेंट होता है, ठीक है। द एवरेज डेली एब्सोल्यूट चेंज 10,000, तो 10,000 प्लस 3 इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन 2,000, तो 3 इंटू 2,000, इतना पैसा हमको देना होगा अगर हमको ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करना है, समझे। 16,000 रुपया हमसे आज जमा करा लेगा, 16,000 रुपया मुझसे आज जमा करा लेगा एज अ इनिशियल मार्जिन, ठीक है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट अगर 10 महीने का है तो उससे फर्क नहीं पड़ रहा कि डेली चेंज करेगा, डेली चेंज करेगा, कोई फर्क, 2 महीने का 4 महीने का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, डेली चेंज होगा। डेली वो कंपेयर करेगा पिछला वाला क्लोजिंग से आज का क्लोजिंग, 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 ऐसे करते हुए नीचे आएगा। और अगर कहे कि सीधा यहां से यहां कंपेयर करेगा तो भी आंसर सेम आएगा, तो भी आंसर सेम आएगा। हम एक बार में आंसर निकाल सकते हैं कि हमको फ्यूचर में गेन हुआ कि लॉस हुआ, एक बार में। बस पहला वाला क्लोजिंग को उठाओ और लास्ट वाले क्लोजिंग को उठाओ और पोजीशन क्या है चेक करो, गेन या लॉस हुआ सीधा निकाल सकते हो, नो डाउट। लेकिन क्योंकि अब हमको प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया है, जो प्रैक्टिकल लाइफ से पॉसिबल है, जो चीज होता है मेरी जिंदगी में, जैसे मार्केट सही में काम करता है तो वैसे काम करके बताना पड़ेगा। अब क्या होता है, एक होता है मेंटेनेंस मार्जिन, वो बोलता है डेली ऐसे ऐसे होगा, ठीक है, बाई है सेल है जो भी है, हो सकता है कि लॉस हुआ, लॉस हुआ तो काटते जाएंगे काटते जाएंगे काटते जाएंगे काटते जाएंगे, 75% जो 16,000 का बार निकालो तो पहले 16,000 का 75%, 16,000 का 75% कितना होगा, 12,000। तब तक काटेंगे जब तक 12,000 रुपया ना हो जाए, इसको कहता है मेंटेनेंस मार्जिन, ठीक, मेंटेनेंस मार्जिन। जिस दिन 12,000 हो गया, अब क्या होगा, तुमको वापस 4,000 रुपया डालना होगा। क्यों? क्योंकि इसका कहना होता है कि ठीक है तुम्हारा लॉस हो रहा है तो हम काटते जाएंगे, 12,000 तक काटेंगे, लेकिन 12,000 जैसे नीचे जाओगे तो वापस इनिशियल मार्जिन तक का पैसा लाके दो। अगर मान लो कि गलती से लॉस हुआ और मेरा पैसा हो गया 11,800, तो वो हमसे कहेगा अब 4,200 रुपया लाके दो, नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट आज यही कैंसिल।
11,800 तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, ये पैसा तुमको वापस कर देंगे, तुम्हारा 4,200 रुपया डूब गया। आया समझ में? अब ये कंपैरिजन सीधा कर सकते हैं यहां से, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, जो अब तक हम लोग करते आ रहे थे। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है, रियल लाइफ में डेली का होगा ऐसे 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 ऐसे, मार्जिन से कटते रहेगा, मार्जिन से जुड़ते रहेगा, मार्जिन में कटते रहेगा, मार्जिन में जुड़ते रहेगा। अब यहां पे पोजीशन क्या था, जरा एक बार देखो, यहां पे था सेंसेक्स फ्यूचर मल्टीपल ऑफ 50 कंसीडर द फॉलोइंग कोटेशन ऑफ सेक्शन सेंसेक्स, ट्रेडिंग डे, हाई लो से मतलब नहीं, क्लोजिंग से मतलब है खाली, ठीक है। बाउट, तो यहाँ लॉन्ग पोजीशन था, मतलब बढ़ेगा तो फायदा। अगर बढ़ेगा तो फायदा, सबसे पहला चीज इस क्वेश्चन को देखो कैसे होगा। सबसे पहले तो हमको ये रुपया देना होगा इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, और जब भी मेरा 12,000 से नीचे ये मार्जिन अकाउंट पहुंचेगा, हमको वापस उतना पैसा देना होगा, 16,000 हो जाए। तो सबसे पहला दिन आया जब कॉन्ट्रैक्ट एंटर किए, तो बस मेरा 16,000 का आउटफ्लो हुआ होगा, कोई डाउट? तो सर मेरा बस 16,000 का आउटफ्लो हुआ होगा, कोई दिक्कत। उसके बाद क्योंकि मेरा लॉन्ग पोजीशन है, तो अब चेक करने का बात है, सर पहला दिन प्राइस क्या था, 5,296.50, और अगर लॉन्ग पोजीशन है तो ऑब्वियस है सर इससे बढ़ता तो फायदा, लेकिन सर ये तो नीचे गया, तो हो गया हमको लॉस। लॉस कितना हुआ, तो क्या कि 50 का था तो 1 यूनिट पे इतना लॉस हुआ, लेकिन 50 यूनिट का एक कॉन्ट्रैक्ट है तो हमें 105 का लॉस हुआ। सर 105 रुपया माइनस करेंगे तो 15,895 हुआ। सर 12,000 से नीचे नहीं गया, कोई बात नहीं, चलते रहो, खेलते रहो। सर ये 150 का लॉस यहाँ नहीं लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, 16,000 का आउटफ्लो है, बस यही आउटफ्लो है मेरे पास से, ठीक है। उसके बाद दाम कितना हो गया, अब जो है मेरा जो स्ट्राइक प्राइस है वो ये बन जाएगा, क्यों, क्योंकि ये दिन तो खत्म हो गया, ये यहां से यहां आ गया, अब ये बन गया मेरा। अब नेक्स्ट डे क्या हुआ, इतना हो गया। अब सर फिर इससे कंपेयर करेंगे, सर अगर इससे ऊपर जाता तो फायदा है कि लॉन्ग पोजीशन था, लेकिन फिर चला गया नीचे, तो फिर हमको 3200 का लॉस हो गया। सर 3200 का लॉस होने के बाद भी मेरा अभी भी मार्जिन अकाउंट 12,000 से नीचे नहीं गया है। फिर सर नेक्स्ट डे गए, अब ये आ गया यहाँ, ठीक है। यही अगर सेल पोजीशन होता कि इधर से चलता, इधर रहता ये, क्योंकि वहां पर उस टाइम गेन होता, पहला बार में गेन होता, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे आ गया, अब यहाँ पे फिर देखेंगे, सर इस बार फिर हमको लॉस हो गया सर, क्योंकि फिर नीचे गिर गया, पोजीशन लॉन्ग था फिर नीचे गिर गया, फिर लॉस हो गया। अब सर 16,000 पहुंच गए, कैसे सर, ये अब जब लॉस हुआ सर तो 12,695 माइनस 905 करोगे, 12,695 माइनस 905, सर 11,790 रुपया आ गया। सर 12,000 से कम हो गया, तो अब हमको वापस 16,000 पुराना होगा, तो उसके लिए अब हमें 4,210 रुपया फिर डालना होगा। तो हमने सर फिर 4,210 रुपया डाला, सर फिर मेरा कैश आउटफ्लो। उसके बाद ऐसे ही चलते जाओगे लास्ट तक, और लास्ट तक में नोटिस करोगे कि मेरे पास फिर लॉस हुआ, ठीक है। लास्ट तक आओगे, देखो इतना रुपया हो गया था मेरे मार्जिन अकाउंट में। फिर मेरा क्या हुआ नेक्स्ट ईयर, देखो 3,309 से फिर नीचे गिर गया, फिर लॉस हो गया, ठीक है, तो 18,000 पे आ गया। फिर क्या हुआ, फिर 3,297 से फिर 3,102 फिर लॉस हो गया, तो फिर ये माइनस किए, निकालो 18,275 माइनस 7,760, सॉरी लिखा गया क्या, 7,760, तो 10,515 हो गया, तो वापस 16,000 पुराना होगा, तो फिर हम ऐड करेंगे कितना पैसा सर, माइनस 16,000, इतना पैसा वापस ऐड किया सर, फिर एक और फ्लो 5,485, समझे। जब ये ऐड किए तो वापस पैसा निकलेगा क्या, ये ध्यान देना है। तो सर अब मेरे मार्जिन अकाउंट में 16,000 रुपया पड़ा हुआ है, ये हमको वापस कर देगा कौन, जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किए थे, तो सर हमको मेरा 16,000 वापस करेगा, तो 16,000 का इनफ्लो।
ये ज्यादा भी हो सकता था। अगर कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे एंड हुआ होता तो हमारे पास वापस आता 18,275 रुपया। और देखना अभी सॉल्व करेंगे, बहुत अच्छा चीज समझोगे। देखो अभी इसके साथ सॉल्व करते हैं तो 16,000 सर वापस होगा। अगर 16,000 वापस होगा सर, कहाँ पहुंचे हम सर? ये तो ये कट जाएगा कि 4,210 अब 5,485। सर मेरा नेट लॉस कितना है? 4,210 प्लस 550, 5,450 सर 9,695 रुपया। अब इसको अगर एक लाइन में निकालने का हो हमसे तो एक लाइन में निकल जाएगा। हमने सर 3,296 पे लॉन्ग लिया था सर, 3,102 हो गया, लॉस हुआ। लॉस हुआ ना सर? लॉस हुआ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में। कितना लॉस हुआ? 3,102 रुपया 60 पैसा माइनस 3,296 रुपया 50 पैसा। तो देखो 3,102 रुपया 60 पैसा माइनस 3,296 रुपया 50 पैसा। सर ये एक यूनिट का लॉस सर 25 तो है ना एगो में? 25 तो है ना? कितना है एक में? कितना है सॉरी, एक में कितना है सर? 50 है। तो गुने 50 सर 9,695 नहीं आया क्या? अब तक हम यही कर रहे थे तो सर अब क्या किए? अब किए वो चीज जो रियल लाइफ में होता है। जैसे मार्केट रियल टर्म में काम करता है ऐसे ही काम करता है। आया समझ में? यही अगर सर हम यहाँ पे ही कॉन्ट्रैक्ट एंड कर दिए होते, यहाँ पे ही कॉन्ट्रैक्ट एंड कर दिए होते तो बताइए क्या होता? तो मेरे मार्जिन अकाउंट से हमको मिलता 18,275 रुपया वापस मिलता। मिलता कि नहीं? उस केस में हम 16,000 रुपया पहला बार आउटफ्लो, बाकी ये दो आउटफ्लो, तो उस केस में मेरा लॉस कितना रहता है? निकालिए तो। 16,000, एक तो ये सर माइनस में है, प्लस 4,210 प्लस 5,485, ये टोटल हुआ सर 25 माइनस 18,275। सर उस केस में 7,420 रुपया का लॉस रहता है। अब जरा इसको एक ही बार एक लाइन में निकालिए तो। सर सिंपली देखें सर, यहाँ लॉन्ग पोजीशन था और यहाँ पर आके एंड हो गया। इसका मतलब सर फिर डाउन गया है, फिर सर लॉस हुआ है। कितना लॉस हुआ है? तो अब ऐसा होता लॉस कितना हुआ सर? 3,257.80 माइनस 3,296.50 गुने 50 यूनिट था एक कॉन्ट्रैक्ट में, 1,935। क्या हमारा आंसर? सॉरी इसमें क्या हाँ हाँ, एक चीज और गलती हो गया ना, यहाँ देखो। तो उस केस में ये वाला तो नहीं आएगा ना, ये गलती सर। एक आउटफ्लो 16,000 होगा, ठीक है। एक आउटफ्लो 4,210 होगा, ये तो होगा नहीं सर। एक इनफ्लो होगा 18,275, यही होगा ना, ये तो आएगा ही नहीं। अगर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एंड कर दे ये तो आएगा ही नहीं, बस यहीं पे एंड हो जाएगा। तो उस केस में निकाल के देख लो, गलती हो गया था वहां पे, तीनों को ले लिया था हमने। 16,000 प्लस 4,210 माइनस 18,275। देखो 1,935 रुपया का लॉस आया कि नहीं? ये अपने आप आते रहेगा सर। यहाँ पे क्लोज करते तो पोजीशन तो क्या होता? तो उसके में से बाबू 20,850 रुपया हमको आता कि नहीं? और आउटफ्लो क्या था? 16,000 एक बार डाले होंगे, 4,210 एक बार डाले होंगे, तो उस केस में शायद गेन हो जाएगा। तो 16,000 प्लस 4,210 माइनस 20,850 सर 640 रुपया का गेन होता। अगर यहाँ पे क्लोज करते तो 640 का गेन होता। जरा निकाल के देखो कि यहाँ पे 640 का गेन आता है कि नहीं? सर 3,296 पे एंटर किए थे, 3,309 पे एंड कर दिए, तो इस केस में सर बाई पोजीशन था, बढ़ गया तो फायदा, ऑब्वियस सा बात है। तो 3,309.30 माइनस 3,296.50 गुने 50, 640 रुपया का गेन आया कि नहीं? आया ना? समझ में आया रियल में मार्केट कैसे काम करता है? ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट इंटर होता है मार्जिन मनी दे करके, समझे? और डेली ऐसे ही चेंज होता रहता है। जहां पे हमको लगता है कि मेरा गेन पोजीशन है वहीं पे हम बाहर भाग जाते हैं। आया समझ में? और एक बार अगर नीचे चला गया इनिशियल मार्जिन यानी कि मेंटेनेंस मार्जिन से,
तो फिर वापस हमको इनिशियल मार्जिन इतना पैसा लाना पड़ता है, वापस हमको इनिशियल मार्जिन इतना पैसा लाना पड़ता है। यही अगर सेल पोजीशन होता, सेल पोजीशन होता तो ये सारा लॉस गेन होता, ये गेन होता, ये गेन होता, ये गेन होता, ये लॉस होता, ये गेन होता, ये लॉस होता, ये लॉस होता, ये गेन हो, ये गेन होता, तो उस केस में आंसर कुछ और आता। पर आंसर हम निकाल सकते हैं एक बार में। आंसर क्या आता सर, अगर सेल पोजीशन होता तो 396.50 पे सेल पोजीशन एंटर किए थे, क्लोज आउट कितना पे हुआ 3102 पे, सर नीचे गया फायदा होगा, सेल पोजीशन नीचे गया फायदा होगा, तो 3296.50 माइनस 3102.60 गुने 50, सर 9695 का गेन होता। और सा बात है, जो मेरा बाय पोजीशन में लॉस हुआ, जो मेरा बाय पोजीशन में लॉस हुआ वो मेरा सेल पोजीशन में गेन होता। अगर हम सेल पोजीशन लेते तो काम खत्म। तो अगर हम लोग अब तक जो क्वेश्चन सॉल्व किए वो एक लाइन में सॉल्व कर रहे थे, अब जो सॉल्व किए वो सॉल्व किए रियल टर्म में मार्केट कैसे काम करता है वो वाला सवाल, समझ गए। यहाँ चाहे बाय पोजीशन हो चाहे सेल पोजीशन हो, कोई दिक्कत नहीं है हमको। हमको सर पता है ना ये चीज, कब पैसा लाना है, जब मेंटेनेंस मार्जिन से नीचे जाएगा तब लाना है। ठीक है, कितना लाना है, वापस इनिशियल मार्जिन पुराने और पैसा लाना है, काम करता हूं। अब डेली मूवमेंट होगा, अब यहां से यहां आ गए तो ये बन गया मेरा क्लोजिंग नेक्स्ट डे। अब ये मेरा बन जाएगा अलग कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ये मेरा क्लोजिंग बना नेक्स्ट डे, और यही मेरा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बन जाएगा नेक्स्ट डे के लिए। ठीक है, फिर ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, फिर ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म हो गया यहीं पे आकर के, इसके साथ हमने कंटिन्यू किया, फिर यहाँ खत्म हो गया, यहाँ खत्म हो गया, यहाँ खत्म हो गया। ऐसे ये करते सीधा यहाँ खत्म कर रहे थे। ठीक है, ऐसे क्या कर रहे थे, सीधा यहाँ खत्म कर रहे थे, लेकिन अब डेली खत्म हो रहा है। जहां मन करे वहां एग्जिट कर जाओ, जहां मन करे वहां एग्जिट कर जाओ। ठीक है, कोई दिक्कत। और वही अमेरिकन यूरोपियन का फर्क है, एक को अमेरिकन का था जिसमें मेरे ख्याल से पता नहीं किसमें क्या था, वो आपका थ्योरी का पार्ट है, पढ़ लेना। एक में जो एक को अमेरिकन कहता है, एक को यूरोपियन कहता है। अमेरिकन वाले में कहता है कि आप शायद बीच में नहीं निकल सकते हो, और यूरोपियन वाले में शायद आप बीच में निकल सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत। सिंपली समझो ना एक चीज, 5 - 4 कर रहा है, ठीक है, फिर 4 - 3 कर रहा है, तो 5 - 4 = 1, 4 - 3 = 1 = 2। और सीधा 5 - 3 कर दे तो =2 नहीं आएगा, वही चीज कर रहा है बस। ऐसे ऐसे चलते जाएंगे, 5 - 4, फिर 4 - 3, फिर 3 - 2, फिर 2 - 1। ठीक है, अब क्या है कि ये बाई पोजीशन है तो सारा ये माइनस होगा, इस साइड आएगा ये सारा। ठीक है, समझ गए। और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो भी होगा इस तरफ आ जाएगा ना, माइनस साइड आ जाएगा बाय पोजीशन। तो वही चीज कर रहा है, खाली डेली चल रहा है यार, डेली चले सीधा लास्ट में पहुंच जाए। 5 - 4 = 1, 4 - 3 = 1, 5 - 3 कर ले के बाद उसका इच्छा, आंसर सेम आएगा। चलिए, तो आज के लिए यहीं पे खत्म करते हैं, बाकी ऑप्शन है, ऑप्शन कर लिया जाएगा, और उसके बाद आपका एग्जाम का डेट लगभग लगभग आ ही जाएगा। ऑप्शन खत्म होते होते मेरे ख्याल से, ऑप्शन खत्म होते होते आ ही जाएगा। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट आपको ऑप्शन में ये वाला क्वेश्चन होता है, इस क्वेश्चन समझने में थोड़ा दिक्कत होता है लोगों को, इस क्वेश्चन को समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, पर काफी इजी है। एक बार फॉर्मूला समझ में आ गया तो काफी इजी है। यहाँ पे कुछ दिमाग नहीं लगाना है, बस फॉर्मूला को पुट करना और आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ये एरिया ऑफ द लेफ्ट और राइट वन टेल ही यूज होता है जो दिया गया है। कभी कभी आपको 2 टेल दे देगा तो आपको डिवाइड बाई 2 कर देना है, काम करते हो। कुमुलेटिव दे देगा, ठीक है, तो उसके इसमें 1 माइनस कुमुलेटिव कर देना है। तो आपको नीचे बताया भी होगा मेरे ख्याल से, कहाँ गया।
लास्ट में बताया होगा। देखिए, अगर आपको टू टेल दे दे तो डिवाइड बाई कुमुलेटिव दे दे तो वन माइनस, समझ में आया, वन माइनस, तो आपको वन टेल का एरिया मिल जाएगा, आपको वो वन टेल का एरिया मिल जाएगा। हाँ, चलिए तो चला जाए।